नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और इसकी टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी इंसान की जो सोच होती है, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, उसका उसकी लाइफ पर बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये शायद हम आप सभी जानते हैं। क्योंकि आज हमारा शुरुआती एपिसोड है यानी फर्स्ट एपिसोड, सो आई लाइक टू से फ्यू थिंग्स अबाउट द चैनल एंड व्हाट आर पर्पस बिहाइंड द चैनल प्लस व्हाट वी आर गोइंग टू सर्व यू थ्रू दिस चैनल। तो चैनल का जैसे नाम मैंने रखा है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि मैं ज़िंदगी को एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेमवर्क में देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप सभी ज़िंदगी को एक बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत रूप में ही हमेशा देखें। और चैनल की जो टैगलाइन मैंने रखी है वो है वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, मतलब आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। तो इन दो चीज़ों को अगर मैं क्लब करूँ तो हमारे इस चैनल पे हम जो भी कंटेंट लेकर आएंगे और जो भी वीडियोस लेकर आएंगे उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पेश करने की, कुछ ऐसा डिस्कस करने की हमारा एक पर्पज़ होगा जिसमें कि हम अपनी सोच को कहाँ कहाँ कितना बदलें लाइफ के विभिन्न पहलुओं में, कि हम अपनी ज़िंदगी को पहले बेहतर से बेहतरीन बनाएं। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, कई बार समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन अगर अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करें और देखने के नज़रिए में हम बदलाव करें तो वो समस्याएं नहीं रहती और बहुत जल्दी ही उनके समाधान हो जाते हैं। तो हमारे कंटेंट इन्हीं दिशाओं में ही काम करेंगे कि हम किस तरह से लाइफ के कुछ ऐसे विशेष पहलू, कुछ विशेष मतलब एस्पेक्ट्स जिनमें कि मेनली हम हेल्थ को टच करेंगे। हेल्थ यानी नॉट ओनली द फिज़िकल हेल्थ, बल्कि आपकी फिज़िकल हेल्थ पे तो लॉट ऑफ कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन कि आप क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे अपनी इस पर्टिकुलर इंचेस एंड फिगर को प्राप्त कर लें। तो वो ऐसा मकसद मेरा नहीं है। मेरा मतलब है कि ओवरऑल हेल्थ, कि आप अंदर से कैसा खुद को महसूस करते हैं। फिर नंबर 2 पे आपकी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे विचार रखते हैं, किस तरह की सोच आपको अपने साथ रखनी चाहिए, किस तरह की सोच से आपको छुटकारा पाना चाहिए, कैसे पॉजिटिव विचारों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और कैसे नेगेटिव विचारों से खुद को जहाँ तक हो सके दूर रखें। इसी तरह इंसान की इमोशनल हेल्थ, तो ये हेल्थ के 3 हिस्से, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड एज वेल एज इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का मतलब हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, कैसे नेगेटिव इमोशंस को अपने पास बिल्कुल ना आने दें और कैसे खुद को पहचानें कि हम किस तरह से नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को उधर उस दिशा में जाने से रोकें और ख़ुद को पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रखने की कोशिश करें। तो हेल्थ एक हमारा बहुत मेन टॉपिक होगा जिसके विभिन्न एस्पेक्ट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कंटेंट्स के थ्रू। और नंबर 2 पे होगा हमारा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप मतलब नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन, बल्कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप, लाइक आपके अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, नेबर्स से, फ्रेंड्स से, ऑफ कोर्स आपके अपने स्पाउस से, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह, जो भी आपके इस तरह के रिलेशंस हैं लाइफ में, वो हर तरह के रिलेशंस में कहाँ कहाँ हमें अपनी कैसी सोच रखनी चाहिए ताकि ज़िंदगी और रिश्ते सब मधुर रह सकें, और कहाँ ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जहाँ पे कि हमारी सावधानी ना बरतने पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या संबंधों में खटास आ सकती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत ही एक कॉमन विषयों पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कंटेंट के थ्रू। और तीसरा एक विषय जो बहुत ही मेरा एक क्लोज़ है, क्लोज़ टू हार्ट जिसको कहेंगे, वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। जो बच्चों के जो डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, उनके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, उसमें माँ को, ख़ासतौर से माँ को, बट ऑफ कोर्स पेरेंट्स को एंड घर के एल्डर्स को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और डूज़ एंड डोंट्स यानी कि क्या उनसे बच्चों से कहें और क्या उनको कहने से हमेशा बचें। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, बच्चों का जो मन होता है, जो उनका दिमाग होता है, वो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। तो उनके सामने ऐसी कोई बात ना करें और ताकि उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े, और ऐसी कैसे पॉजिटिव बातें करके बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को एक अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं उसके व्यक्तित्व को। तो ये 2-4 टॉपिक हैं जो हमारे कॉमन है। इसके अलावा भी इनसे जुड़े हुए जो और एस्पेक्ट्स होंगे उन पे भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो पहला वीडियो है वो है एक बहुत ही सरल विषय पे, और ऑफ कोर्स ये है हेल्थ पे, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और इसका शीर्षक है कि वाई हैप्पीनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड हेल्थ, यानी कि खुशी की खुराक क्यों ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो जब हम लोग स्वस्थ की बात करते हैं, मतलब स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वस्थ होने की बात करते हैं, तो सबसे पहले लोग खाने की बात करते हैं। एक जनरल हमारा एक सोच है कि बेहतर खाओ, अच्छा खाओ, टाइमली खाओ, और दिस दैट ये सब करो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और बहुत सारी डाइट्स, आजकल बहुत सारा ज्ञान है इंटरनेट पे कि किस तरह से सुपर फूड, एग्जॉटिक फ्रूट्स,
एग्जॉटिक फूड और कैसे सीड्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट्स या थ्रू कैप्सूल्स, और सो मच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन इन सब के बावजूद भी, ये सब कुछ खाने के बाद भी, लेकिन एक चीज़ जो हम लोग को सबको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि अगर आप खुश नहीं रहते, स्ट्रेस फ्री नहीं होते, तो आप किसी भी लेवल का फूड खा लो, कितना बेहतर से बेहतरीन खाना आप खा लो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गांठ बांधने वाली बात है। और ये शायद आप सब जानते भी होंगे, कहते हैं ना कि अगर 56 भोग भी सामने लगा हो और आपका दिमाग कहीं स्ट्रेस में है, आप चिंताओं में घिरे हो, कुछ सोच रहे हो और बस खा रहे हो कहीं और दिमाग आपका कहीं और है, वो भोजन आपके शरीर में कोई हेल्थ में आपकी इजाफा नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप केयर फ्री होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के, बिल्कुल खुश होकर के दाल रोटी नमक भी खाते हो, तो वो हेल्थ में भरपूर लगती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग यही जोड़ने की कोशिश करेंगे कि लोग खुश होने को और स्ट्रेस फ्री होने को खाने से कभी कभी नहीं जोड़ते, बहुत ही उन दोनों को अलग अलग रखते हैं, जबकि दोनों चीज़ें एक्चुअली फुली क्लब्ड हैं फॉर गुड हेल्थ। तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा आज एक प्रकाश डालेंगे और इनको एलैबोरेट करेंगे। तो जब मैं खुशी की बात करूँगी तो सबसे पहला सवाल आता है, सामने से आ सकता है एक बहुत ही वाजिब सा क्वेश्चन कि खुशी से आपका क्या मतलब है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि खुशी से आपका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है आपकी खुशी की, तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने वर्तमान में जो कुछ भी है आपके आसपास, मतलब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, बच्चे, फैमिली लाइफ, आपके आसपास जो रिलेशंस हैं, जो भी हैं आपके आसपास, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, बच्चों के जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, इन सब को लेके अगर आप सॉर्टेड हैं और एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहते हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएंगी तभी इंसान स्ट्रेस फ्री होगा, ये बिल्कुल भी एक भ्रम है। किसी किसी जीवन में कभी भी समस्याओं से वो बिल्कुल मुक्त कभी नहीं होता। तो समस्याओं के रहते हुए भी अगर आप पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहते हैं अपने मेंटली, तो हम मेरे हिसाब से आप खुश रहें। इसके अलावा खुश रहने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आप कंटेंटेड हैं कि नहीं है। कंटेंटेड मतलब जो कुछ है उसमें संतुष्ट है कि नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग कितना भी हो जाए, अगर 10 भी होगा ना तो 11, 12, 14 की मतलब को पाने की कल्पना करने लगेंगे, उसी के उसमें लग जाएंगे, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं लोग। तो उनकी सारी एनर्जी आगे बढ़ने में लगी रहती है। उनको लगता है मैं ग्रोथ कर रहा हूँ या मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो होता है उसको कभी इंजॉय नहीं करते, यानी वर्तमान को कभी इंजॉय नहीं करते, जो नहीं है उसी के पीछे भागते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लाइफ में एडवांसमेंट की कल्पना करना या एक ऐसी यूटोपिया वर्ल्ड में रहना कि मैं आज इतना हूँ और मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। तो जो है उतने में खुश रहें। तो अगर आपने वर्तमान में कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं, तो मेरी नज़र में आप खुश हैं। इसके अलावा खुश होने का एक और बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो मेरी नज़र में है कि सिर्फ वर्तमान में खुश होना ज़रूरी नहीं है, आपको अपने पास्ट और अपने फ्यूचर से एक अच्छा बैलेंस बना के भी रखना चाहिए। पास्ट से बैलेंस मीन्स कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया, चाहे वो कोई आपकी दुर्घटनाएं हो, जो भी बातें हो रही हों, कभी कोई रिश्तों की खटास हो या किसी तरह का कोई लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, तो कभी कभी लोग अपने पास्ट की घटनाओं को और उनकी नेगेटिविटी को अपने वर्तमान में बहुत लंबे सालों साल अपने साथ लेके चलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी को बेकार में जीते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो पास्ट को पास्ट का हिस्सा बनाए रखने की कोशिश करें, और जो फ्यूचर है उसकी जो एंग्जाइटी होती है, फ्यूचर की एंग्जाइटी है जो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो हम सभी के दिमाग में होता है कि कल क्या होगा, वो हम कैसे करेंगे, ये फ़लानी चीज़ कैसे पूरी होगी। और एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें एक इंसान की सोच होती है बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, मैं अपना घर कब बना लूँगा, या बेटी की शादी कब होगी, या रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ कैसे मैनेज होगी, समथिंग समथिंग। तो इन सब चीज़ों के बीच में भी एक अच्छा तारतम्य बनाना पड़ता है, यानी पास्ट को पास्ट में रखें और फ्यूचर की सिर्फ उतनी ही चिंता करें जितनी की ज़रूरी है, और वर्तमान को एंजॉय करें। तो मेरी नज़र में खुश रहने के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में, एक हारमोनियस फॉर्म में अगर चलती हैं तो इंसान खुश कहलाता है। तो किस तरह से खुश रहना स्वास्थ्य के लिए इतना ज़रूरी है कि एक्चुअली जब आदमी खुश नहीं होता या स्ट्रेस में होता है या चिंता में हमेशा रहता है, तो उसका शरीर एक संकुचन मोड में रहता है। संकुचन मोड में मतलब संकुचित हो जाता है, जैसे भय में आदमी संकुचित होता है। कहते हैं स्ट्रेस फ्री इंसान को खुद पता नहीं, स्ट्रेस्ड इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो शरीर उसका संकुचित है। और संकुचित होने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित होती है वो है हमारी श्वास की प्रक्रिया, हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी हमारा इनहेलेशन जो कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एक्सहेलेशन के थ्रू। ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे जीवन जीने का एक मूल आधार है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। तो ये जो सांस की प्रक्रिया जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, वो
जब स्ट्रेस्ड होता है इंसान, चिंता में होता है, हमेशा एक किसी ना दिमाग उसका कहीं और होता है और खुश भी नहीं होता है शायद अंदर से, तो उसकी ये जो क्रिया होती है वो कभी खुल के मतलब कभी भी बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ना लेता है वो, और ना कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से शरीर से बाहर निकालता है। उसका कारण क्या है कि जब शरीर संकुचित अवस्था में होगा, भय में होगा, चिंता में होगा, तो आपकी जो श्वास की नलियाँ हैं वो भी संकुचित स्टेज में चली जाती हैं, यानी वो भी पतली हो जाती हैं, अंदर ही अंदर सब कुछ संकुचित है। तो हवा का जो आवागमन है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। एक्चुअली एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सांस लेने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हर बार जब वो इनहेल करे तो उसके जो लंग्स हैं वो फुली इन्फ्लेटेड हो, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर जाए। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं, और ये बिल्कुल मानना है, शायद अप्रूव्ड है ये फैक्ट, कि हमारी 10 में से 7 लोग या 8 लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरी लाइफ कभी भी खुल के ब्रीथ करते ही नहीं, यानी कि उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो फॉल्टी होता है। वो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने का जो तरीका उनको ठीक से आता ही नहीं है। उनका हमेशा लंग्स आधा ही भरता है और उसके बाद ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। लंग्स कभी भी फुली इन्फ्लेट होके जो एक हेल्दी आइडियल स्टेज होनी चाहिए लंग्स की, उस स्टेज तक उनकी कभी रेस्पिरेशन जाता ही नहीं। और यही कारण है कि आजकल डीप ब्रीदिंग को और प्राणायाम को इतना महत्व दिया जाता है कि आप सुबह उठ के ताज़ी हवा में आप मतलब कहते हैं ना माइंडफुल ब्रीदिंग करिए, सोच के करिए कि मैं हवा ले रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको ये प्रोसेस पता भी नहीं चलता कब सांस जा रही, कब निकल रही है। वो आधी अधूरी सी रेस्पिरेशन होता है और वो शरीर के लिए कभी हेल्दी नहीं होता। तो इसीलिए आपको सुबह उठ के अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं, खुली हवा में प्राणायाम करते हैं, तो आपका शरीर पहले से बेहतर होगा। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन का सही संचालन बॉडी में होना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब ये क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो जो आदमी हमेशा स्ट्रेस स्थिति में है वो क्या है, उसका जो भोजन का पाचन, आप कुछ भी खा लो, मैंने हमेशा बताया ना आपको, जैसे कहा कि एक्सेलेंट फूड खा लो, जो कहते हैं फूड की श्रेणी में सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कहते हैं अवेलेबल फूड, आप उसको भी अगर अपने भोजन में इंक्लूड करते हो तो वो पाचन भी कभी स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेस स्टेज में है तो पाचन भी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी पाचन आपका होता है, जो भी आपने खाया आपके पाचन तंत्र से होता हुआ पूरा वो शरीर के मतलब पाचन तंत्र के निचले हिस्से तक जब पहुंचा, पचाने के बाद, तो उसमें से जो आपके अच्छे तत्व हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो रेजिडुअल होता है मतलब बेकार चीज़ें होती हैं वो शरीर के बाहर निकल जाती हैं। यही पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन यही जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा भीतर लेते हैं, यही ऑक्सीजन ही हमारी ब्लड की एक तरीके से कहते हैं ना उसका कैरियर है, उसका वाहक है। इस ऑक्सीजन के साथ ही ब्लड शरीर के रोम रोम में जाता है और वही ब्लड जो भोजन के अच्छे तत्वों को, उसके जो मतलब कहते हैं ना कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं जो ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं, उनको जो लेके ब्लड जब फ्लो होता है तो उसका शरीर में फ्लो होना भी ऑक्सीजन के साथ ही संभव होता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन ठीक से शरीर में नहीं आती तो समझ लीजिए आपने जो भी खाया, पहली बात तो उसका स्ट्रेस स्टेज में पाचन भी अच्छे से नहीं हुआ, और दूसरी अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही है सांस की प्रक्रिया में सही ना होने के कारण, तो ब्लड का संचालन पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं होगा। और जब तक ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर के रोम रोम में नहीं होगा तब तक कभी भी इंसान स्वस्थ नहीं हो सकता। आपने कई लोगों से देखा होगा कि मतलब सुना होगा ये कहते हुए कि आज मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं रहता। कि चेहरे पे ग्लो कभी स्ट्रेस्ड इंसान के नहीं हो सकता, क्योंकि चेहरे पे ग्लो कभी मेकअप से या बहुत अच्छे फूड से नहीं आता। चेहरे पे ग्लो आता है सही ब्लड संचालन से, सही ब्लड सर्कुलेशन से। और वो कहाँ से संभव होगा? जब प्रॉपर ब्रीदिंग आप करोगे, सही ऑक्सीजन, सही मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ब्लड को शरीर के रोम रोम में पहुँचाएगी। और जब ब्लड शरीर के रोम रोम में पहुँचेगा तो जो कुछ भी आपने खाया है, जो पच के आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ है, वो भी शरीर के रोम रोम में पहुँचेगा। मैंने कई बार लोगों को सुना है, औरतों को ये कहते हुए, मतलब सभी औरत मर्द सभी, कि मेरे यहाँ बड़ा दर्द रहता है या मेरे इस हिस्से में बड़ा दर्द रहता है। वो दर्द का मतलब समझते हैं शायद वहाँ पे कुछ ऐसी मसल है जो ख़राब हो गई हैं या मुड़ गई। ऐसा नहीं होता। दर्द का 80% कारण तो सिर्फ यही होता है कि ऑक्सीजन का ठीक तरीके से वहाँ ना पहुँचना, उस अंग में ऑक्सीजन पहुँचती ही नहीं। यही कारण है कि लोग एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो शरीर खुलेगा, जब शरीर खुलेगा तो ऑक्सीजन का वहाँ पे ठीक से संचालन होगा। जब ऑक्सीजन का संचालन होगा तो खुद ब खुद ये सारे मस्कुलर पेन आपके चले जाएंगे। तो अगर चोट नहीं लगी और फिर भी अनायास मतलब अचानक ही दर्द होता रहता हो, ये परमानेंट सा हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ना कि दवाई की। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन का सही मात्रा में जाना, यानी हमारी जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस का स्वस्थ रूप से होना,
हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। और भोजन हमेशा नंबर 2 नंबर 3 पर ही आएगा स्वास्थ्य के लिए। जब शरीर इसमें सांसें ठीक तरीके से चलेंगी, ब्लड ठीक तरीके से सर्कुलेट होगा बॉडी पे, तो आप जो भी खाओगे वो बहुत अच्छे तरीके से शरीर में अब्जॉर्ब होगा, लगेगा, चेहरे पे ग्लो भी आएगा, चेहरा चमकेगा भी। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए आपको एक्जॉटिक फूड, सुपर फूड, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुश होने की ज़रूरत है, स्ट्रेस फ्री होने की ज़रूरत है। आपकी नसें बिल्कुल रिलैक्स्ड हों। जो खाओ एंजॉय करके खाओ। खाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल, खाते वक्त आईपैड वगैरह देखना, लैपटॉप देखना, खाते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, या कोई चिंताजनक कोई बात फ़ोन पे डिस्कस करना, या बहुत तेज़ बोलना, गुस्सा होना, ये सारी नेगेटिव इमोशंस अगर आप खाने से क्लब करते हो तो खाना कभी भी शरीर में अच्छे प्रभाव के लिए नहीं जाएगा। वो बस जाएगा, उस पाचन होगा जैसा तैसा, उसका हाफ हार्टेड पाचन, और फिर निकल जाएगा, और उसका ग्लो, उसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने ये देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य और खुश रहना आपस में इतना क्लोजली रिलेटेड है। तो खुद को खुश रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगा, और किस तरह की वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।